मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आज मैं आपके लिए लाई हूं महागिरी कहानी का दूसरा भाग। आज हम इस कहानी को पूरा करेंगे। दोस्तों, पिछली बार हमने ये कहानी कहां पर छोड़ी थी? मुझे पूरा विश्वास है आपको ध्यान होगा कि महागिरी खंभा लेकर मंदिर के पास पहुंच गया था और वहां पर महावत ने महागिरी को खंभा गाड़ने की आज्ञा दी, लेकिन महागिरी अपनी जगह से नहीं हिला। महावत ने एक छोटे से डंडे से महागिरी को पीटना शुरू किया। इतना पीटा कि डंडा टूट गया, लेकिन महागिरी चुपचाप खड़ा मार खाता रहा। यह देखकर आसपास के खड़े लोगों को बहुत गुस्सा आया। वे चिल्लाने लगे कि ये महावत तो निकम्मा है, ये हाथी से काम ही नहीं करवा पा रहा। लोगों की बात सुनकर महावत को और भी बहुत बुरा लगा। उसने अपना तेज छुरा निकाला। वह महागिरी की गर्दन में छुरा चुभाकर बोला, अब भी मेरा कहना मानेगा या नहीं? महागिरी और नहीं सह सका। उसको गुस्सा आया। उसने खंभे को नीचे फेंक दिया। महागिरी जोर से चिंघाड़ा और फिर वह इस तरह जोर से हिलने लगा कि महावत धड़ाम से नीचे जा गिरा। लोगों ने सोचा महागिरी पागल हो गया है। इस विचार से सब लोग घबरा गए और डर कर जान बचाकर भागने लगे। अब महागिरी अकेला था। वह गड्ढे के पास गया। अगले पैरों को मोड़कर वह नीचे झुका और उसने अपनी लंबी सूंड गड्ढे में डाल दी। उसने गड्ढे से कोई चीज निकाली और उसको धीरे से धरती पर रख दिया। वह चीज दोस्तों मालूम है क्या थी? वह थी एक नन्ही सी बिल्ली। बेचारी उस गड्ढे में दुबकी हुई थी। लोग दूर खड़े महागिरी को देख रहे थे। वे अब खुश महागिरी के पास दौड़े आए। उन्होंने आकर महागिरी को घेर लिया। जब वे जान गए थे कि महागिरी महावत का कहना क्यों नहीं मान रहा था। अब बड़ा हाथी उस नन्ही सी बिल्ली को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। तो देखा दोस्तों आपने, एक समझदार व्यक्ति भी इसी तरह अपने आसपास के सभी प्राणियों के सुख दुख, हित, खुशी, इन सब की परवाह करता है। उसके बाद महागिरी ने लकड़ी के खंभे को उठाया और उसको संभाल कर गड्ढे में उतारा। वह खंभे को अपनी सूंड में सीधा पकड़े रहा, जिससे लोग उसके चारों ओर मिट्टी भर दें। लोगों ने महागिरी को बड़े प्यार से थपथपाया। उन्होंने उसको मीठे मीठे फल और मिठाइयां खिलाईं। उनको बहुत दुख था कि बेचारे महागिरी पर फिजूल ही इतनी मार पड़ी। उस दिन से महागिरी सारे गांव का दुलारा हो गया। बच्चे उसे बहुत प्यार करते और कभी-कभी सौदागर भी बच्चों को उस पर मुफ्त सवारी करने देता। बच्चे महागिरी पर सवार होते और उससे बहुत खुश रहते। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी पूरी होती है और आखिरी तस्वीर में भी उसी तरह, जिस तरह इस किताब के पहले पन्ने पर महागिरी की तस्वीर छपी है, उसके आगे महावत चल रहा है और महागिरी की सवारी कर रहे हैं 5-6 बच्चे। आप सोचकर देखिए कि 5-6 बच्चे एक साथ उसकी पीठ पर बैठे हैं। वह कितना महाकाय होगा। उसका शरीर, उसकी काया कितनी बड़ी होगी। आप जरा अंदाजा लगाकर देखिए दोस्तों। पुस्तक खत्म होती है और आखिरी पृष्ठ पर गांव वालों की तस्वीर छपी है, जो बहुत ही खुशी से महागिरी को देख रहे हैं। पुस्तक का मूल्य है 5 रुपए। दोस्तों, मैंने ये कहानी और किताब का विवरण आपको इस प्रकार से इसलिए दिया
ताकि आप उस किताब की तस्वीरों को भी अपने मन में कल्पना कर सकें। और आज की ये वार्तालाप, ये बातचीत खत्म करने से पहले मैं आपके लिए कुछ सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। पहला सवाल तो ये कि क्या आपने कभी अपने माता पिता या दादा या दादी जी को किसी गरीब व्यक्ति या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हुए देखा है? उनको किसी दूसरे की मदद करते हुए देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? दूसरा सवाल, क्या आप खुद कभी किसी की मदद करना पसंद करेंगे? यदि हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, इस बात को आप अपने मन में रखिए और अगली बार जब भी आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप उससे जरा भी ना हिचकिचाएं। इससे आप अपने स्वयं के नजरिए में ऊपर उठ जाएंगे, दूसरों के लिए प्रेम आपके मन में बढ़ेगा और आपके आसपास रहने वाले सभी लोग आपको और अधिक प्रेम से देखेंगे। नमस्ते।